हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नए वीडियो में फिर से कुमार पाठशाला के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के महत्वपूर्ण सवालों को लेके आए हैं त्रिकोणमिति के, जिसे आप लोग देखिएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। हमने 3 क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन जो है कि 2006 में पूछा गया है, दूसरा 2010 में और तीसरा भी 2010 में पूछा गया है। तो इन महत्वपूर्ण सवालों को बताएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल हम लोग हल करने जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए पहला सवाल है cos थीटा बराबर 1/2, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब cos थीटा बराबर 1/2 दिया है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। तो लिखेंगे, देखिए कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, cos थीटा बराबर 1/2, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान। अब हम इसको हल करेंगे। अब इसको हल करने के लिए देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। कितना लिख सकते हैं? अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 - cos स्क्वायर थीटा। इतना तो लिख ही सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं तो देखिए 1/1 माइनस, अब cos स्क्वायर थीटा का मान रखेंगे तो 1/2 का वर्ग, तो 1/2 का वर्ग 4 होगा, तो 1 - 1/4, तो 4 का 4, 4 में से गया 3, तो आ जाएगा 1/, हो जाएगा 3/4, तो 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो क्या आ गया? 4/3। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कैसे करना है? cos थीटा का मान दिया था 1/2, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछ रहा था, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक, अब साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा अर्थात cos थीटा का मान रखेंगे और मान रख करके हम इसको हल कर देंगे, तो बस हो जाएगा आपका। ठीक, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं दूसरे नंबर के सवाल पर। ठीक, पहला सवाल हमारा हो गया, हम महत्वपूर्ण सवालों को लिए हैं। अब दूसरा सवाल है आपका कि साइन थीटा बराबर 9/41, तो tan थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब tan थीटा और कोसेक थीटा का मान आपसे पूछ रहा है और 9/41 दिया है। इसको लगाने का एक और तरीका हो सकता है, आप चाहें तो एक ऐसे त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज। ठीक, अब साइन थीटा बराबर होता क्या है? मान लीजिए ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इस आधार पर भी लगा सकते हैं। तो लंब आपका 9 दिया है, कर्ण आपका 41 दिया है, तो ये देखिए कर्ण आपका 41 हो गया, ये आपका लंब हो गया, थीटा यहाँ पर है। अब हमें इसको निकालना है, तो आधार, अब आधार निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो अब इसके लिए आप एक चीज ध्यान में रखे रहिएगा, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आधार का वर्ग बराबर क्या होगा कि कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, अर्थात 41 का वर्ग माइनस 9 का वर्ग। 41 का वर्ग कितना होगा? अब हम देखिए वर्ग निकालेंगे, 1 1 का 1, 4 1 का 4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 1681 माइनस 81, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 1600, और 1600 किसका वर्गमूल होता है? 40 का। तो इस तरह से ये आपका क्या आ गया? 40 आ गया। ठीक, इतना आपने कर लिया। अब आपको बस सिंपल सा सवाल लिखेंगे, ये हो गया आपका tan थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये हो गया। बस अब इसी में आप वैल्यू रखिए और उत्तर निकाल लीजिए। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, अगर आपको ये भी ना पता हो तो दोस्तों लाल बटे कक्का को याद करके रखिएगा। लाल बटे कक्का की सहायता से बड़े आसानी से निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखिए ये हो गया लंब, ये हो गया आधार।
तो 9/40 माइनस, अब साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो ये हो जाएगा 41/9, ये हो जाएगा 41/9। इसका इधर गुणा कर लीजिए और इसका इधर गुणा करके हल कर लीजिए। तो 9×9 = 81 माइनस, अब देखिए 40 का 40 में गुणा कर देंगे, 4 चौक 1600 हो जाएगा। फिर 1600 में 41 जोड़ दीजिए और एक बार, तो 1641 हो जाएगा। ठीक ना, समझ में आता? देखिए 40, ये 0, ये 0, ये 1 और 4 चौक 16। ठीक, तो सॉरी 4 1 4, ये 0 हो जाएगा। देखिए कैसे, ये 0 हमने उतारा, 4 1 4 और 4 चौक 16, तो 1640, और ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ तो गलत हो रहा है, 41 का इधर गुणा करेंगे तो 41 का गुणा करेंगे, अब देखिए 4 चौक 40 का 40 में 4 चौक 1600 होता है, फिर उसमें 41 का जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, 41 का 40 में गुणा किए 0 0 का 4 4 चौक 16। अब देखिए 1640 आया है, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, 9 चौक 36, 360। अब घटा लेंगे तो माइनस में होकर के आएगा, तो ये क्या आएगा, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पर हो गया 3, 13 में से 8 गया तो 5। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 और 1/360, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने पहला और ये हमने दूसरा सवाल बता दिया है। अब हम आगे आपको बताने वाले हैं तीसरा सवाल। चलिए तीसरे सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। यह त्रिकोणमिति का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कि एग्जाम में आया हुआ है। अब तीसरा देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1/sin a प्लस 1 ये माइनस साइन ए प्लस साइन ए बराबर 2 सेक स्क्वायर है माइनस, ये तो 2010 में पूछा हुआ है। अब हम देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो इसका इधर और इसका इधर गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए प्लस इधर गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। अब इधर 1 माइनस साइन ए और इधर 1 प्लस साइन ए, इस तरह से। अब देखिए साइन ए से साइन ए कट गया, 1 1 कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, अर्थात एक कोष्टक में माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या ए है तो ए रहेगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर ए। अब 1/कास को लिख सकते हैं सेक, अर्थात 2 सेक स्क्वायर ए। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो हमें लाना था, सिद्ध करना था। तो दोस्तों हमें 3 सवाल लिया है और तीनों सवालों को बताया है कि किस तरह से हम इन सवालों को हल करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे, इनको आप हल कर लीजिए, एक बार 2 बार रिवीजन करिए, और इसी तरह से हम और भी सवालों को लाते रहेंगे ताकि आपके एग्जाम